अभी तो ये शुरुआत है। अभी तो आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने वरिष्ठ हैं, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। देखिए, आपका भी सम्मान करते हैं और शिवपाल जी का भी करते हैं। देखिए, उनको वहां सम्मान मिले ना मिले, हम तो करते ही हैं सम्मान। और इसलिए आखिर इतने बड़े प्रदेश के प्रति हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है? ये 25 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में हम सब इस सदन में बैठे हैं और ये जिम्मेदारी भी सामूहिक है। लेकिन क्या उस सामूहिक जिम्मेदारी के प्रति कभी हमने उस जवाबदेही को परिचय दिया? कल नेता प्रतिपक्ष कह ही रहे थे कि अगर आप दावोस गए होते तो हो सकता है 50 लाख करोड़ का प्रस्ताव आता। उनको विश्वास हो गया ना कि प्रस्ताव आ रहे हैं। लेकिन ये जो 33 से 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए हैं, ये भी जन विश्वास और सरकार की क्रेडिबिलिटी का ही प्रतीक है। ये उसी का प्रतीक है। क्यों नहीं आता था 17 के पहले? और 2013 की उस वाकया को दुनिया थोड़े भूली होगी, जब कुंभ के बारे में एक प्रेजेंटेशन करने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए थे और चचा जान को जो है तलाशी से गुजरना पड़ा था। उसके बाद वो लोग विश्वविद्यालय ही नहीं पहुंच पाए। प्रदेश की क्या स्थिति हुई थी? हमने प्रदेश को कहां पहुंचाया था? किसी एक फील्ड में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया होता। लेकिन महोदय, इस बजट में अगर आप देखेंगे तो हमने जनता से जो वायदे किए थे उन सबको भी उसमें समाहित किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारी पार्टी ने जारी किया था और हमारी पार्टी ने जनता के सामने जो वायदे किए थे, कुल 130 संकल्प थे। अब आप लोग भी वैसे संकल्प जारी कर रहे हैं। पहले आप लोग अपना घोषणा पत्र घोषित करते थे, घोषणाएं बड़ी बड़ी होती थी लेकिन वो कभी पूरी नहीं होती थी। एक घोषणा आप लोगों ने की थी 2016 में या अगस्त 16 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित ओलंपिक गेम्स 2016 में पदक विजेता खिलाड़ियों को, देश के जो पदक विजेता खिलाड़ी थे उनके लिए घोषणा हुई थी कि उन्हें हम 1-1 करोड़ रुपया देंगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6-7 महीने गुजर गए। खैर, मार्च में जनता ने इस लायक ही नहीं छोड़ा कि आप कुछ कर सकें। लेकिन इसमें बैडमिंटन में सुश्री पीवी सिंधु, कुश्ती में सुश्री साक्षी मलिक, जिम्नास्टिक में सुश्री दीपा कर्माकर, इन 3 खिलाड़ियों के लिए घोषणा हुई थी लेकिन उनकी राशि नहीं मिल पाई। और फिर जब हमें जानकारी मिली कि घोषणा राज्य शासन की है तो 26 जनवरी 2018 को हम 24 जनवरी को हमने इस 18 में इस कार्यक्रम को किया और 26 जनवरी को इन सभी खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की ओर से हम लोगों ने वो राशि उपलब्ध कराई। आप लोग घोषणा के अलावा करते क्या थे?
और लेकिन हम लोग संकल्प करते हैं और उन संकल्पों के आधार पर ही हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है। गत वर्ष और इस वर्ष में सरकार गठित होने के बाद से लेकर के 130 में से 110 संकल्पों के लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में कर ली है और इसके लिए 64,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रखी गई है। 64,700 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसके लिए हम लोगों ने प्रस्तावित की है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के अंदर उन सभी योजनाओं को जो प्रदेश के अंदर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए, उनके हितों के लिए लोक कल्याण पत्र के संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप होगा, उसके लिए इतनी धनराशि की व्यवस्था भी इस संकल्प में की गई है। और वह एक जो हमारे संकल्प पत्र को यहां पर कल मान्य नेता विरोधी दल प्रस्तुत कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके बारे में भी उचित होगा कि हम आपको बता दें और आप उसको फिर याद कर सकेंगे तो अच्छा होगा। उसको याद होना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। महोदय, वित्तीय प्रबंधन कैसे होना चाहिए और किस रूप में पिछली सरकारों में व्यापक कर चोरी होती थी, कैसे उसमें लिप्त थे हर तबके के लोग, कैसे प्रदेश के विकास को बाधित करते थे, उसके बहुत सारे नमूने मिलेंगे आपको। केक की रिपोर्ट में मिलेंगे, विभिन्न प्रकार की जो जांचें चल रही हैं उसमें भी मिलेंगे। एक है मेरे पास ईडा का, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी, ये है इसमें हाउ एडा वेंट फ्रॉम 642 करोड़ लॉस इन 2016 टू रिकॉर्ड प्रॉफिट इन जस्ट 6 ईयर्स। यानी 2016 तक कैसे यह 642 करोड़ रुपए के लॉस पे गया और पिछले 6 वर्ष के अंदर कैसे वह रिकॉर्ड प्रॉफिट की तरफ गया है, यह एक उदाहरण है आपके सामने। क्या बात करते थे ये लोग, कहते थे कि साहब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा नहीं आ सकता है। और जब मैं गया था तो नेता विरोधी दल उस समय कहते थे अब तो मैं पक्का मान लिया दोबारा नहीं। मैं कहा डंके की चोट पे आऊंगा दोबारा।